जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी भक्त जो रानी थी और राजमहल को छोड़कर वृंदावन में कुटिया बनाकर रहने लगी और भगवान को दर्शन देने के लिए स्वयं उसके यहाँ आना पड़ा। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। ताज बीबी, जिसे ताज बेगम के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और इनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम फदन खां था। ताज बीबी का विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ, जिसके बाद इनका नाम बदलकर ताज बेगम हो गया और ताज बेगम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ताज बेगम यानी ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कैसे बनी, इसके पीछे कई कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा हम आपको कहने जा रहे हैं। कथा है कि बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल की बेटी शोभावती और जयमल की बेटी लीलावती दोनों आपस में सहेली थी और अक्सर राजमहल आया करती थी। राजमहल में आकर वह घंटों बैठकर आपस में बातचीत किया करती और चर्चाएं करती थी। शोभावती और लीलावती भगवान विट्ठलनाथ की परम भक्त थी और अक्सर ब्रजधाम को जाया करती थी, ब्रजधाम दर्शन करने को जाया करती थी। जब भी ब्रजधाम दर्शन करके वापस आती तो राजमहल में बैठकर भगवान के लीलाओं का वर्णन करती, भगवान के लीला स्थलों का वर्णन करती, ब्रजधाम की महिमा के बारे में दोनों आपस में खूब चर्चाएं किया करती थी। पास में वहीं ताज बीबी बैठकर बड़े ध्यान से सुना करती थी, क्योंकि ताज बीबी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी दोनों से। अब धीरे धीरे दोनों से भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को सुनते सुनते ताज बीबी के मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो गई। ताज बीबी के मन में भी अब यह लालसा होने लगी कि वह भी ब्रजधाम दर्शन करने को जाए। अब एक बार उसने बादशाह अकबर से ब्रजधाम दर्शन करने की अनुमति मांगी तो बादशाह अकबर ने ताज बीबी को ब्रजधाम दर्शन करने की अनुमति दे दी। अनुमति पाकर ताज बीबी ब्रजधाम दर्शन करने को गई। वहाँ वह श्री गोसाई जी से मिली गोवर्धन में, फिर भगवान के लीला स्थलों का दर्शन की, भगवान के मंदिरों का दर्शन की और सत्संगों में भी जाती। कई दिनों तक ताज बीबी ब्रजधाम में दर्शन करती रही और बादशाह अकबर का आदेश पाकर तुरंत वह दिल्ली वापस लौट गई। ब्रजधाम से वापस लौटते समय ताज बीबी ने अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा लाई थी खरीद कर। अब राजमहल में आकर उसने अपने कक्ष में भगवान की प्रतिमा को रखा और जिस तरह से वहाँ उसने मंदिरों में संतों को देखा था उसी तरह से भगवान को पुष्प चढ़ाती, जल चढ़ाती, फिर भोग लगाती और उसके बाद ही कुछ खाती। अब नित्य दिन का ताज बीबी का यही कार्यक्रम हो गया। पहले भगवान को भोग लगाना, फिर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना। धीरे धीरे अब ताज बीबी के मन में अखंड ब्रजवास की इच्छा होने लगी, लेकिन ताज बीबी जानती थी कि बादशाह अकबर उसे अखंड ब्रजवास की अनुमति नहीं देंगे। तो एक बार समय निकालकर इसके लिए वह गोवर्धन में फिर गोसाई जी के पास गई और गोसाई जी से अनुनय विनय की प्रार्थना की कि महाराज मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे पति मुझे अखंड ब्रजवास की अनुमति दे दी, ऐसा कोई कृपा कीजिए। गोसाई जी ने कहा कि तुम अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो, पति के हर आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी हर अभिलाषाएं पूर्ण होगी। गोसाई जी से आशीर्वाद पाकर ताज बीबी पुनः वापस दिल्ली आ गई। अब अन्य रानियों से ज़्यादा वह अकबर का ख्याल रखने लगी, अकबर के हर आदेश का पालन करती। गोसाई जी ने कहा था कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, इसलिए वह पतिव्रत धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। कुछ दिनों बाद अकबर ताज बीबी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने बोला कि अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मांगो। ताज बीबी जानती थी कि ब्रजवास की अनुमति तो मुझे देंगे नहीं, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। ताज बीबी ने कही कि मुझे आगरा वाले महल में रहने की अनुमति दे दीजिए। ताज बीबी ने आगरा वाले महल में रहने की अनुमति इसलिए मांगी कि आगरा का जो महल था वह ब्रज की सीमा पर स्थित था और वहाँ से ताज बीबी को प्रतिदिन ब्रजधाम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। बादशाह अकबर ने ताज बीबी के अनुरोध पर यमुना नदी के रास्ते जल मार्ग से ताज बीबी को आगरा वाले महल में पहुंचा दिया। अब ताज बीबी बहुत हर्षित हुई। अब ताज बीबी प्रतिदिन आगरा वाले महल से ब्रजधाम दर्शन को जाती, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करती, सत्संग करती और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहने लगी।
अब ताज बीबी आगरा वाले महल में रहती थी और खूब सत्संगों में जाया करती थी। एक दिन बादशाह अकबर आगरा वाले महल में पहुंचे तो बादशाह अकबर से अन्य रानियों ने ताज बीबी की खूब शिकायत की कि यह कलमा कुरान भूल गई है, श्री कृष्ण के प्रतिमा को हृदय से लगाए रहती है, कृष्ण नाम का जप करती है, वेशभूषा तक बदल ली है। क्योंकि ताज बीबी ने रानियों का वेश छोड़ के साधारण साध्वी सी वस्त्र पहन रखी थी और पहनना शुरू कर दिया था। अकबर से खूब शिकायत की कि आप ताज बीबी पर ध्यान रखिए, नहीं तो बाद में बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अब ताज बीबी की दासी ने आके ताज बीबी को बताया कि अन्य रानियां आपकी शिकायत बादशाह अकबर से कर रही है। ताज बीबी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मन ही मन कहा कि जो करे भगवान श्री कृष्ण करे, मुझे किसी को कोई उत्तर देना नहीं है। अब उस दिन से कहते हैं कि ताज बीबी खाना भी कम कर दिया, हमेशा रोते रहती थी कि हे भगवान मुझे ब्रजवास करने का कृपा प्रदान कीजिए, और धीरे धीरे बिल्कुल खाना कम कर दी थी। एक दिन अकबर को पता चला, किसी को दासी ने अकबर को आके बताया कि ताज बीबी ने खाना कम कर दिया है। तो अकबर ताज बीबी के पास आए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई कष्ट, तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा। तब ताज बीबी ने कहा कि मुझे ब्रजवास करने की आप अनुमति प्रदान कीजिए। ताज बीबी के अनुरोध को बादशाह अकबर अस्वीकार न कर सके और उन्होंने ताज बीबी से कहा कि मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था करा दूंगा, एक छोटा सा महल बनवा दूंगा। ताज बीबी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि मुझे नौकर चाकर और महल की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कुटिया बनाकर वहाँ रहूँगी, आप केवल मुझे रहने की अनुमति दीजिए। बादशाह अकबर ने ताज बीबी को वहाँ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। ताज बीबी आगरा वाले महल को छोड़कर वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का उस समय मंदिर हुआ करता था, उसके पीछे कुटिया बनाकर कुछ दूरी पर रहने लगी। अब उस कुटिया से रोज निकलकर मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाती, लेकिन कभी ताज बीबी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं की, क्योंकि वह स्वयं को मन ही मन मलेच्छ मानती थी और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए कभी प्रवेश नहीं की। बहुत दिन जब बीत गए तब एक दिन ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण के गोविंद देव जी के मंदिर के चौखट पर गई और प्रणाम करके बहुत ही आदर स्वर में प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर है, आप तो कृपा के सिंधु है, और मुझ पतित पर इतनी निष्ठुरता कैसे? जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, दर्शन स्वयं नहीं देंगे, तब तक मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कहकर ताज बीबी मंदिर परिसर से बाहर आ गई, कुटिया में वापस चली गई और वहीं अपनी कुटिया में जमीन पर लेटकर श्री कृष्ण नाम का जप करती रही और कृष्ण के विरह में जलती और बिलखती रही। 3 दिन हो गए, वह श्री कृष्ण नाम का जप करते हुए रोते जा रही थी। उसने अंजल त्याग कर दिया था। अंतिम दिन, तीसरे दिन के मध्य रात्रि में ताज बीबी के हृदय में एक असहनीय पीड़ा हुई, जिससे वह कराह उठी, लेकिन श्री कृष्ण नाम का जप नहीं छोड़ी। और उसी समय ताज बीबी ने देखा कि कुटिया के चारों तरफ एक नीला प्रकाश फैल गया है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हाथ में भोजन का थाल और जलपात्र लिए खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले, उठो ताज, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ, भोजन ग्रहण करो। ताज ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे और भगवान श्री कृष्ण वहाँ भोजन रखकर, भोजन का थाल और जलपात्र रखकर अंतर ध्यान हो गए। ताज तब तक अचेतन अवस्था में जा चुकी थी। भगवान के जाते ही पुनः वह चेतन अवस्था में आ गई। देखा तो उसे लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रही थी, यहाँ तो भगवान मुझे कहाँ दर्शन देने वाले हैं भला। लेकिन जैसे ही वह नीचे देखी तो जल पात्र में जल और भोजन की थाल में भोजन रखा हुआ था। ताज बेगम ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर सिर से लगाया और भर पेट भोजन किया। ऐसा भोजन था जो ताज बीबी ने आज तक राजमहलों में कभी नहीं किया था। और सुबह ताज बीबी ने जल पात्र और भोजन की थाल को धो माँज कर
मंदिर में भिजवा दिया दासी के हाथों। जब पुजारियों ने वहां मंदिर में देखा कि यहाँ तो जलपात्र नहीं है, सभी आश्चर्यचकित थे। इधर से दासी जब लेकर जा रही थी तो पुजारी ने पूछा दासी से कि तुम्हारे पास कहाँ से आया। दासी ने कही कि मुझे ताज बीबी ने दी है पहुँचाने के लिए। तो पुजारी कुछ अन्य लोगों के साथ ताज बीबी के कुटिया पर आए और वहाँ आने पर ताज बीबी ने सारी बातें बताई। पुजारी ताज बीबी के सामने नतमस्तक हो गए और सभी ताज बीबी की जय जयकार करने लगे, उनकी सराहना करने लगे। ताज बीबी की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे ब्रजधाम में बहुत दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े लोग ताज बीबी से आशीर्वाद लेने और उनका दर्शन करने आने लगे। ताज बीबी को लगने लगा कि अब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, नाम जप में उन्हें बाधा पहुंच रही है, लोगों के भीड़ के कारण आक्षेप हो रहा है। तो वे वहां से गोकुल महावन चली गई और वहीं श्री कृष्ण के लीलाओं में समाहित हो गई। अंतिम समय गोकुल महावन में ही उनका बीता। आज भी गोकुल महावन में ताज बीबी की समाधि है। तो यह थी आज की कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।